दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं हूँ शहीद भगत सिंह नगर में, सिंधमा शहर भी कहते हैं, और हमारे साथ हैं किसान सुरजीत सिंह जी। सत श्री अकाल सुरजीत जी। सत श्रीकाल सर, सत श्रीकाल सुरजीत जी, जी, नमस्ते सर। आप ऐसे किसान हो जी जो बड़े शौक से खेती करता है, जी और सर। मैं ऐसे किसानों को देख के बहुत राजी होता हूँ। और मैं जब भी मौका मिलता है तो ऐसे किसानों के पास जाके उनकी जो शौक़ है ना उनका, उसको जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा आपने अपने मोटर पे एक हर्बल गार्डन बना रखा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो आपको एक खेती का चाव कब से चढ़ा? सर ये खेती का चाव तो हमारे से पहले बचपन से ही है, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो फार्मर होता है, जिम्मेदार, तो उसी समय हम करते हैं जी। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती हमने शुरू की है वो लगभग 10 साल से की है जी। पहले अच्छा। तो हम अपने घर के लिए, पैदावार के लिए ऑर्गेनिक खेती करते थे, अपने जी। खाने के लिए, बीमारियों को मद्देनज़र देखते हुए। तो फिर सर हमने थोड़े थोड़ा आगे ऑर्गेनिक खेती का रकबा और बढ़ा दिया। कुछ लोग हमारे पास हमारे से संपर्क करने लगे कि हमें भी थोड़ा जो आपका ऑर्गेनिक खेती का जो प्रोडक्ट है वो हमारे को भी दीजिए। हम्म। तो उसके हिसाब से सर फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे जो ऑर्गेनिक खेती के नीचे जो रकबा है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम इस समय गन्ने की ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मक्की की करते हैं जी, गेहूं की करते हैं, तो हल्दी की करते हैं। तो चारा भी जो हमारा भैंसों के लिए है वो भी ऑर्गेनिक ही होता है जी। जी। मैं भी देख रहा था आपने मोटर पे एक पूरा हर्बल गार्डन बनाया है। तो कौन कौन सी हर्ब्स के प्लांट है आपके पास, और ये प्रेरणा कैसे आई आपको? जी सर, ये हमारे से ना कोई जैसे स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं जी समय समय पे, हम्म। कुछ शिक्षा लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में जी। तो सर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हो, हम ऑर्गेनिक खेती की जो ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्यों ना हम साथ साथ को अपना हर्बल गार्डन भी जहाँ से लगाएं ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि जो स्कूल, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे पास आते जाते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम उनको हर्बल गार्डन की भी ट्रेनिंग दे सकें। तो सर इस समय हमारे पास कोई 25-30 के करीब बूटे हैं हर्बल। कौन कौन से बूटे हैं जी? सर जिनमें है निरगुंडी है, पत्थर चट है जी, स्टीविया है जो शुगर के शुगर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इंसुलिन है जी, तो गुड़मार एक पौधा है होता है वो भी है जी, तो सदाबहार एक बूटा होता है जी, वो है। सो ऐसे काफ़ी, तो एलोवेरा भी है जी। सो ऐसे अलग अलग बांध के वो सर काफ़ी 25-30 बूटे हैं जी। अच्छा जी। जी। आपकी अभी आपका जो मॉडल है, अपने जैसे आप बता रहे थे मक्खी उगाते हैं, फिर उसके दाने निकालते हैं और लोग आपसे खरीद लेते हैं। जी तो आपके जो ग्राहक हैं वो आपने कैसे डेवलप किए? सर, ग्राहक जो जैसे पहले को एक दो ग्राहक आ गए जी, उसके बाद उन लोगों ने आगे किसी अपने दोस्त से बात की थी, फिर वो आ जाते हैं जी कि हमारे को प्लाट उस आदमी ने भेजा है, वो आपके 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 पास वो क्रॉप लग गया था आपसे, तो हमारे को भी दीजिए। ऐसे सर आगे से आगे। तो आपके हिसाब से फसल बेचना कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है? नहीं सर, नो सर, कोई समस्या नहीं है जी। तो लेकिन सर बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे जो किसान वीर है जो रासायनिक खेती करते हैं, वो सर जलोढ़ से बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह, स्प्रे वगैरह स्प्रे डालते करते हैं हैं। जी। जो खादें डालते हैं उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है जी। तो उसको देखते हुए फिर वो लोग जो हैं वो हमारी जो है ऑर्गेनिक फसल है वो ले जाते हैं जी। इसके सो हमारे को मंडीकरण की कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। अच्छा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं चाहे आ वो रही। गेहूं है, चाहे धान है, चाहे मक्का है, कुछ जा भी है? मक्का है सर, जा गुड़ है जी, गुड़ है। जैगरी है, कुछ भी इस है। बार तो आप बता रहे थे कि गुड़ कम पड़ गया था। हाँ सर, इस समय जी गुड़ हमारे कम पड़ गए जी। जो हम एक साल के लिए अपने घर की बातों के लिए जो गुड़ रखते हैं सर, उससे भी कम पड़ गया जी। क्या बात है जी। तो सर इस समय फिर हमने गन्ने को और बढ़ाया जी, आगे गन्ने का रकबा थोड़ा और बढ़ा लिया जी। कुल मिला के आप अपने किसान वाली जीवन से संतुष्ट हो? हाँ सर, हम संतुष्ट हैं जी। तो मैं तो सर दूसरे किसान भाइयों को भी ये संदेशा देना चाहता हूँ कि दूसरे किसान भाई भी
और रासायनिक खेती को छोड़कर जे ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर के लिए तो किसान वीरों करें। को जरूर करना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपको लिखने पढ़ने का भी शौक़ है, तो वो शौक़ कैसे डेवलप हुआ और आप क्या क्या लिखते हैं? जी मैं सर वैसे मेरे अपने दिमाग में ही आया कि हम किसान वीरों को ऐसे भी मोल्ड करें, लिटरेचर लिख के, जैसे कवितावां लिख के जी, आग ना लगाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो ऑर्गेनिक खेती की ओर आएँ। सर ये 3-4 बातों को, वातावरण को सही रखने के लिए, जी। को शुद्ध रखने के लिए, जितने भी धरती हवा पानी को शुद्ध रखने के लिए जितने भी जो भी खेती में बातें आती है, हम सर उस बातों पे हम आर्टिकल भी लिखते हैं, कवितावां भी लिखते हैं, तो लेक्चर भी देते हैं जी, ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई किसान वीर या कोई स्कूल कॉलेज के बच्चे जहाँ आ जाएं तो हम सर फ्री ट्रेनिंग देते हैं जी। तो दूसरी ओर भी जाके हम ट्रेनिंग देते हैं, कहीं खेती का कैंप लगता है, हमारे जो खेती बाड़ी विभाग है, तो वो भी हमारे को बुला लेते हैं ऑर्गेनिक लेक्चर देने के लिए किसान वीर भाइयों को। तो हम सर वहाँ भी जाते हैं। तो हमने सर सोचा कि क्यों ना किसान वीरों को लेक्चर के द्वारा लेख लिखने से जैसे न कैसे भी किसान वीर हमारे इधर ऑर्गेनिक खेती की ओर आएँ तो बढ़िया बात है जी। तो आप हिंदी में भी लिखते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं? जी सर, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, पंजाबी में भी लिखता हूँ, ताकि अगर कोई हमारा भाई कोई पंजाबी नहीं जानता हो तो वो हिंदी में पढ़ के हमारे लेख से, हमारी कविता से शिक्षा ग्रहण करे और वो रास्ता धारण करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है और अब इसको हम अपने सारे जो नेटवर्क है हमारे उसमें दिखाएंगे। जी सर, थैंक यू सर, नमस्ते।